हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो प्राइस एक ऐसी रेंज में आके फंस चुका है जहां बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही ट्रैप होते हैं। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे और अच्छे से ट्रेड को प्लान नहीं करोगे तो बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। इस वीडियो में समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहां आप परफेक्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हो। उसके साथ साथ 3 स्टॉक्स लेकर आते हैं जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम डिस्कस करते हैं विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, व्यू प्रिपेयर करेंगे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ध्यान से देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रही थी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब फॉर्म करता है प्राइस? जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा हो और अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड में जाने वाला हो तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करता है। एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न फॉर्म कर रहा था और 24,850 ये अपनी एक परफेक्ट नेकलाइन थी। अगर इस नेकलाइन का अच्छी बेयरिश कैंडल से हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलता, हम बोलते परफेक्ट ब्रेकडाउन है। लेकिन यहां हमको ब्रेकडाउन नहीं, एक फेल्ड ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है ना, ये एक फेल्ड ब्रेकडाउन है। और इस कैंडल की साइकोलॉजी समझो। देखो, प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में प्राइस ने पूरे दिन वापसी से उसी रेंज में आ गया जो हमारी एक रेंज थी 25,200 और 24,850 की। ये जो रेंज थी, वापसी से प्राइस उसी रेंज में आ चुका है। हमने बोला था कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो इस कैंडल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उसके बाद रीटेस्ट करे, फिर यहां से ब्रेकआउट दे। तो इस तरह से डबल बॉटम यहां से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन प्राइस अभी इसमें टाइम है, एक या 2 दिन में ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हम ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे वाले दिन, वो डिस्कस करते हैं। अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल कब बनती है? डाउन ट्रेंड में बिल्कुल नीचे। और जब प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला होता है तो हैमर कैंडल बनती है। हैमर कैंडल बनाने के बाद में एक डोजी कैंडल भी बनाई। डोजी कैंडल कौन सी कैंडल होती है? एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि डाउन साइड जाएगा ट्रेंड या अप साइड जाएगा। उसके बाद में अच्छी बुलिश कैंडल से एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी ये पैटर्न ने यहां शो कर दिया कि यार यहां से तो बॉटम बन सकता है, यहां से ऊपर जा सकता है। और उसके बाद में पूरे दिन ऊपर ही गया और एक बुलिश मूव दिया। अब लेवल समझ लीजिए, जो डाउन साइड का मूव हमको लेना था पहले 24,850 के नीचे, अब वो लेवल्स चेंज हो गया है। अगर डाउन साइड ट्रेड प्लान करनी है तब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस 24,585 इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देगा। तो इसके नीचे जाएगा तभी हम डाउन साइड एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि प्राइस ने यहाँ एक स्ट्रेंथ शो करी है तो हम एक अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। अपसाइड मूव क्या होगा? 24,890। 24,890 प्राइस अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है अच्छे बुलिश कैंडल से तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो 50% क्वांटिटी के साथ। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर रीटेस्ट करता है इस लेवल को, फिर यहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा ये 25,050। हमारा 25,050 टारगेट होने वाला है निफ्टी में। सो ये है ओवरऑल सिनेरियो। आगे डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस 9 डेज का ब्रेकआउट देखने को मिला है हमको, प्रीवियस 9 डेज के हाई का। अगर आप कैंडल्स गिनाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रीवियस 9 डेज की जितनी भी कैंडल है ना और उनका हाई है, आपको एक ही कैंडल यानी फ्राइडे वाले दिन लगभग 1200 पॉइंट्स की कैंडल मिली है। ये जो 1200 पॉइंट्स की कैंडल है ना, आपको ये शो करती है वो स्ट्रेंथ कि प्रीवियस 9 डेज का, अगर बोलते हैं ना हम कि यस्टरडे का ब्रेकआउट के लिए, यस्टरडे का हाई के ऊपर कैंडल निकल गई, यस्टरडे के लो के ऊपर कैंडल निकल गई तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहां तो 9 दिन का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, 9 दिन के हाई के ऊपर कैंडल निकली है। यानी ये एक बहुत ही बुलिश और एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहां से कुछ टाइम के लिए ऊपर जा सकता है। डिस्कस करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ट्रेड को कैसे प्लान करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने एक लोअर लो बनाया था। इस लोअर लो के बाद में प्राइस ने कभी भी इस लेवल के नीचे गया ही नहीं और हायर हाई बनाता रहा, हायर हाई बनाता रहा। और जब भी प्राइस लोअर लो बनाना बंद करते और हायर हाई बनाना शुरू करते, यानी वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। और यही पॉजिटिव साइन हमको मिले थे। और यहां आप देखोगे तो फ्राइडे वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल भी मिली थी और उसके बाद में ब्रेकआउट मिला। पूरे दिन प्राइस ने एक इंपल्सिव मूव दिया 1200 पॉइंट्स का। अब सिनेरियो क्या हो सकता है? डाउन साइड एंट्री हम तभी प्लान करेंगे जब फ्राइडे के लो के नीचे प्राइस निकलेगा, यानी 51,000 के नीचे प्राइस निकलेगा, तभी डाउन साइड एंट्री प्लान करेंगे। अपसाइड एंट्री के लिए आपको वेट करना है इस लेवल का, यानी
52,350, 52,350। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है अच्छी बुलिश कैंडल से 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान करो। प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करता है इस लेवल को या प्रीवियस डे के हाई को 50% क्वांटिटी से वहां एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट होने वाले हैं ये जो गैप फिलिंग बची है, प्राइस इस गैप को फिल करने जरूर आएगा, तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन साइकोलॉजी समझ लीजिए, जब भी प्राइस फेल हो जाए न्यू लोअर लो बनाने से और हायर हाई बनाना शुरू कर दे, वो अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता है। कंप्लीट वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा। बात करें स्टॉक्स की, तो सबसे पहले स्टॉक हमारे पास टाटा मोटर। टाटा मोटर को ध्यान से देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है और ये है एक नेक लाइन। अगर प्राइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है बिल्कुल नीचे, और डाउन ट्रेंड को वो अप ट्रेंड में शिफ्ट करता है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्म होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड को वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करता है। यही आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी चार्ट पैटर्न कहलाता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और ये है इसका लेवल 916। अगर प्राइस 916 के ऊपर निकलता है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, 50% क्वांटिटी से ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करो। अगर प्राइस नीचे आता है, रीटेस्ट करता है फिर से इस लेवल को, 50% क्वांटिटी के साथ वहां एंट्री प्लान करो। टारगेट होने वाले हैं ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये सभी टारगेट रहने वाली है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो अपनी। दूसरा स्टॉक हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड में इंपल्सिव मूव देखने को मिला था। इंपल्सिव मूव देखने के बाद में प्राइस की जो ये रेजिस्टेंस थी 31,050, इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आके टाइम स्पेंड कर रहा है। और जितना टाइम प्राइस रेजिस्टेंस के पास स्पेंड करेगा, चांसेस कि उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा। यानी जितनी बार ये जो विक्स है ये टच होंगी ना रेजिस्टेंस से, चांसेस कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा। अगर मंडे वाले दिन प्राइस 3150 यानी इस लेवल का ब्रेकआउट देता है अच्छी कैंडल से, 50% क्वांटिटी से एंटर प्लान करो, रीटेस्ट करता है फिर से 50% क्वांटिटी से एंटर प्लान करो। 32,040 तक के ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर को और आप ध्यान से देखोगे तो 444 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर प्राइस ने एक अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद में प्राइस यहां से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में जो 455 की ये जो रेजिस्टेंस थी, प्राइस इसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेवल कर रहा है काफी टाइम से। अगर प्राइस जितना भी टाइम स्पेंड यहां कर रहा है, चांसेस कि इस लेवल का ही ब्रेकआउट देगा। अगर 455 का इस लेवल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है, अच्छी कैंडल से एंट्री प्लान करो, रीटेस्ट करता है 50% क्वांटिटी से और एंट्री प्लान करो। और ये हमारे टारगेट्स होने वाले हैं, रेजिस्टेंस हमारी टारगेट्स होने वाली है जहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस मंडे के लिए। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और हाँ कमेंट्स में अपने टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, ये जो मेरा मोटिव रहता है इस सीरीज से, वो मेरा मोटिव रहता है आपको प्राइस एक्शन समझाना, प्राइस एक्शन सिखाना, आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। सो बने रहो चैनल के साथ, प्राइस एक्शन जरूर आपको सीखने को मिलेगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।